नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के रामनगर क्षेत्र से आ रही है। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। अभी मैं पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत रामनगर क्षेत्र में उपस्थित हूँ। जैसे कि आपको पता है कि 2024 की जो लोकसभा के चुनाव है, इसकी सरगर्मी बहुत अति तीव्र हो गई है और इसकी तीव्रता में प्रत्येक पार्टियां अपने अपने वीर योद्धा चुनावी दंगल के लिए उतार दिए हैं। और इसी बीच हमारे इस बिहार के जो पार्टी है, बिहारी नहीं बल्कि पूरे भारत में आज इस पार्टी की चर्चा है। मैं तो जिक्र तो नहीं करूंगा, लेकिन इतना आप याद रखिए, बिहार में जो भी सरकार है, जेडीयू और आरजेडी की जो सरकार मिलकर बनी है, ये इन्हीं पार्टी से इनका ताल्लुक है। जी, मैं कृष्णनंदन सिंह जी के बारे में मैं बात कर रहा हूं, जो आरजेडी के लिए अभी इस समय अपने क्षेत्र में बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और मैं चाहूँगा आपसे इनको रूबरू कराओ। सर, स्वागत है आपका हमारा वेब इंडिया न्यूज सर चैनल में कि सर आप अपने प्रीशियस समय निकाल कर हमें दिए। सर, मैं चाहूँगा आपसे छोटा सा आप अपना परिचय दें, आप अपने जो भी जनता आपको दिख रही है। सबसे पहले मैं बतला दूं, मेरा नाम कृष्णनंदन सिंह हुआ, 2 बार मुखिया भी रहा भाव पंचायत का और राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश उपाध्यक्ष हूं, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का। पिछले कई सालों से मैं पंचायती राज का भी अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का प्रदेश उपाध्यक्ष रहा हूं और राज्य परिषद का मेंबर भी। सर, 2024 में बोर्ड की भी परीक्षा है, बच्चे 10th के बच्चे तैयारियां कर रहे हैं और 2024 में चुनाव का परीक्षा आपका भी है लोकसभा का। सर, कि आप पार्टी की ओर से किस स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं? हम लोग का तैयारी तो पहले से ही चल रही है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कब लोकसभा के चुनाव की बिगुल फूके भारत सरकार, मोदी सरकार। हम लोग शुरू से ही अपने जनता के बीच में लगे रहते हैं, आते हैं, जनता की समस्याओं से हम लोग अवगत होते हैं, जनता की समस्याओं का समाधान कराते रहते हैं। जहाँ जैसी परिस्थिति है, जनता का हम लोग मदद करते हैं। इसलिए हम लोग तो ऑलवेज हरदम तैयार हैं चुनाव के लिए। कोई तैयारी क्या करना है, हम लोग तैयार हैं। सर, जब चुनाव में आप चुनाव के लिए तैयार हैं 2024 के लिए, मुद्दे कौन कौन से होंगे? क्या पुराने या कुछ और नए मुद्दे जो इसमें आप शामिल करेंगे? एक मुद्दा हो तब ना, ये बताइए कि भाजपा की ऐसी कौन सी खूबी है जिस पर लोग वोट मांगेगा। मुद्दा देखिए तो सबसे पहले आज क्या बात कर रहे हैं सर, आप खूबी की बात कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कह रही है अच्छे दिन आ गए, अमृतकाल आ गए सर, पाकिस्तान डर गया, चीन डर गया। सर, क्या आप खूबी की बात कर रहे हैं? सर, आप एक चीज बताइए, यहाँ पर एक भी जनता की लाभकारी योजना का नाम बतलाइए जो उन्होंने किया है। आप खुद देखिए कि 15 लाख का वादा किसने किया था? नरेंद्र मोदी जी बोले थे कि जब चुनाव आया तो बोले कि अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख रुपया खाते में देंगे। 9 साल में किसी को मिला? 2 करोड़ रोजगार की बात किए थे प्रति साल। 18 करोड़ का है, 1 करोड़ के लोगों को भी रोजगार उन्होंने दिया। सर, 2 करोड़ में 19 लाख आपके भी पार्टी की जो है, अभी मैं बतलाता हूँ, ये वादा किए थे कि जैसे मेरी सरकार आएगी तो मैं पहला कलम से 19 लाख रोजगार को देखूंगा अपने बिहार में। जी, मैं बतलाता हूँ, उस पर मैं चलता हूँ। पहले एक ही बात सारी चीज़ों पूछिएगा तो कैसे बता पाऊंगा। पहले आप भाजपा सरकार की बात किए हैं, ये बताइए कि एक समय था जब मनमोहन सिंह थे, राजीव गांधी थे, चाहे इंदिरा गांधी थी, तो प्राइवेट संपत्ति को ये लोग राष्ट्रीय संपत्ति बनाते थे। हम जब पढ़ते थे 1977-78 की बात है, उस समय 17-18 बैंकों का जो प्राइवेट था, इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीयकरण किया। ये महाशय जो है पूरे हिंदुस्तान की संपत्ति हो, रेल हो, रोड हो, बिजली हो, हवाई जहाज हो, ये सारे चीज अडानी अंबानी को दे दिए, निजीकरण कर दिए। इस बात से क्या संदेश जाता है लोकतंत्र में कि लोकतंत्र की राष्ट्रीय संपत्ति को निजी हाथों में देना, अपने मित्रों को देना, अपने दोस्तों को दे देना। एक तो हिंदुस्तान, आप भारत देश, आप इंडिया देश बंधक रख रहे हैं अपने दोस्तों के हाथ में। दूसरी तरफ एक बेरोजगारी जो हो रही है, जो निजीकरण में जो काम करने का तरीका है, वो आपके सरकार में अलग है। जब चाहेगा वो छटनी कर सकता है निजीकरण। सरकार में उसी व्यवस्था नहीं है। सरकार का लोग समझता है कि मेरा देश है, मुझे नौकरी करना है।
वो अपने मन से रखता है, अपने लोगों को रखता है। एक तरफ निजीकरण कर दिया जिससे सारे लोग बेरोजगार हो गए, जो रोजगार थे वो भी बेरोजगार हो गए। तो आप कैसे कहते हैं कि अच्छी है? महंगाई देख लीजिए, यही लोग कहने वाले अच्छे दिन है। पूछिए कि जो आपको 400 रुपये सिलेंडर मिलता था, यही स्मृति ईरानी माथे पर लेके चलती थी आपको सिलेंडर, और आज 1200 हो गया। 50 रुपये का डीजल आज 100 रुपया हो गया। 60 रुपये का पेट्रोल 125 हो गया। क्या बात करते हैं? ये लोग किस लायक है? कोई काम किया है इंडिया के लिए? एक देख लीजिए, कोई काम तो बताइए आप। इनका एक दोस्त है ईडी, जिसको इलेक्शन डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं, वो इलेक्शन डिपार्टमेंट है उनका। ईडी को इन्होंने इलेक्शन डिपार्टमेंट बना लिया है, और विपक्षियों को ईडी सीबीआई से डराने और धमकाने का काम करते हैं। आप खुद देखिए, जब मामला हो आपके सपनों का घर का तो समझौता कैसा। जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जहां आपको सभी प्रकार के मकान का 2D 3D नक्शा या फिर नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास, सुपरविजन, सर्वे, अनुमानित लागत ब्यौरा, पुराना मकान नवीकरण, भवन सलाह, मेंटेनेंस, जमीन प्लॉटिंग एवं मकान संबंधित इंटीरियर डेकोरेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, कारीगर इत्यादि के लिए रामनगर एवं अन्य जिले के लोग संपर्क करें। होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के सबुनी मेन रोड, जिसके प्रोप्राइटर हैं इंजीनियर मसूद आलम, जिनका मोबाइल नंबर 9162052355। कि एक रोज पहले यही कहने वाले हैं मन से मोदी जी कि अजित पवार 70,000 करोड़ का घोटाला किया, घोटालाओं की पार्टी है, और दूसरे दिन सर अजित पवार को अपने दल में मिला लेते हैं तो ईमानदार हो जाता है। वाशिंग पार्टी नहीं जी। सर, अगर हेल्थ की बात करें, एजुकेशन की बात करें, बिहार में हालांकि अभी आपके स्वास्थ्य मंत्री भी हैं आपके तेजस्वी जी, तो सर क्या कहना चाहेंगे आपकी जो रामनगर की स्वास्थ्य जो केंद्र है, PHC प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सर इसकी स्थिति दयनीय है। एम्बुलेंस नहीं है उपलब्ध, पूरे प्रखंड में शायद 2 ही हैं इस हॉस्पिटल में एम्बुलेंस, और सर बहुत सारी इसमें है कमी है। कब आएगा आखिर में सुधार? एक बात जान लीजिए, 2005 से लेकर और 2023 तक बीच में 2 बार नीतीश जी के साथ राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनी थी। एक बार 1 बरस और फिर चल रही है अभी। ये भाजपा के साथ नीतीश जी लगे हुए थे। जो भी धरातल पर काम दिखलाई पड़ रहा है वो भाजपा के गठबंधन में भाजपा का सोच नहीं था, वो नीतीश जी का सोच था। जो भी सुधार होगा थोड़ा बहुत नीतीश जी के मार्फत हॉस्पिटल में हुआ है, शिक्षा में हुआ है। और जो तेजस्वी जी आए हैं तो तेजस्वी जी का आह्वान है कि शुरू में बोलते हैं कि कार्रवाई, सिंचाई, पढ़ाई, लिखाई, दवाई की सरकार आएगी, और उन्होंने लाया। आप जाके देखिए हॉस्पिटल में कि पहले से कितना बेहतर स्थिति हुई है। डॉक्टर जा रहे हैं, डॉक्टर देख रहे हैं, दवा मिल रहा है। एम्बुलेंस आप कहाँ देखते हैं कि एम्बुलेंस नहीं है? जाके चलिए अभी मेरे हॉस्पिटल में देखिए एम्बुलेंस, तो 3-4 एम्बुलेंस वहाँ खड़ी है। आप जाके देखिए कि शिक्षा के क्षेत्र में जाकर देखिए कि जो बदलाव किया है के पाठक जी, जो बदलाव किया है बिहार सरकार, जो तेजस्वी जी की जो सोच बदलाव किया है कि आज शिक्षा के क्षेत्र में जाइए, स्कूल में बच्चे भी जा रहे हैं और शिक्षक भी जा रहे हैं। सर मैं बता दूं सर आपको, शिक्षक का तो विकास हो रहा है, लेकिन शिक्षा में विकास नहीं हो रहा है जिस गति से होना चाहिए। हालांकि आप भी कई बार सोशल मीडिया पर देखे होंगे कि बच्चों की क्या हालत है। 8वीं 9वीं में बच्चे आ गए हैं, जो उनका स्टैंडर्ड होना चाहिए वो नहीं है। सर क्या कहेंगे आप इस पर? आखिर में जिम्मेदार कौन है? देखिए, अभी तो हमारी गठबंधन की सरकार साल भर में बनी है, लेकिन साल भर में जो विकास हुआ उसको जाकर देखिए कि साल भर में 6 क्लास के बच्चे, 8th क्लास के बच्चे, 10th क्लास के बच्चे कितने डेवलप हो गए हैं, कितने मतलब जवाब दे रहे हैं आंसर को, क्वेश्चन को कितने आंसर दे रहे हैं। जाकर पूछिएगा तब पता चलेगा। विपक्षियों को कहने से नहीं होगा। दूसरी बात कि आपने कहा कि मोदी जी कहते हैं अमृत काल है, ये अमृत काल नहीं है, ये मित्र काल है और मौत काल है। ये अमृत काल नहीं है, ये मित्र काल है और मौत काल है। सर इस काल में G20 का की अध्यक्षता करना सर बहुत बड़ी बात होती है, और ये जो आपके जो विपक्षी हैं दल जैसे भारतीय जनता पार्टी, इनका यह तो
कहना है कि मोदी जी के वजह से विदेशों में भारत की छवि अच्छी हुई है, और आपका सर कहना यह है कि अमृतकाल नहीं चल रहा है। एक बात जान लीजिए, इसके पहले जब संयुक्त राष्ट्र बना था उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी ने अगुवाई किया था। और जहाँ तक G20 की बात है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि भारत का उतना ताकत नहीं कि G20 का यहाँ सम्मेलन नहीं करा सके, लेकिन जिस रूप में भारतीय नागरिकों को टैक्स के पैसों को दुरुपयोग किया गया है वो गलत है। सोने के थाली में, चांदी के थाली में खिलाना और फिजूल खर्ची करना, ये सवाल उठता है कि एक कहीं ना कहीं एक तानाशाही प्रवृत्ति की ओर मोदी जी की सोच है, भारत सरकार की सोच है। ले सर आखिरी सर आपसे सर यह सर है सवाल कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में और आपके पार्टी की ओर से आपकी पार्टी किसी जादू को टिकट देती है, विपक्षी दल भी किसी जादू टिकट को अगर जादू प्रत्याशी को टिकट दे दे तो क्या आप पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पहला तो जान लीजिए कि 20 बरस से लोकसभा पर उन्हीं लोगों का कब्जा है, भाजपा के लोगों का कब्जा है। और इस बार चंपारण से भाजपा की सीट मिलने वाली नहीं है। भाजपा साफ है चंपारण में, कहीं देखिए अता पता नहीं चलेगा। और ये कहना कि जादव को मिलेगा, मुस्लिम को मिलेगा या सिंह जी को मिलेगा, नहीं। ये गठबंधन जो बना है A to Z की पार्टी है, और A to Z की पार्टी है। जिस भी कैंडिडेट को शीर्ष नेतृत्व हम लोगों को बीच भेजेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ, 100% गारंटी देता हूँ कि जिताकर हम लोग यहाँ भेजने का काम करेंगे। सर आखिरी में सर आप क्या कहना चाहेंगे आप अपनी जनता को 2024 के बारे में? जनता को मेरा संदेश है कि जो झूठा वादा किया नरेंद्र मोदी जी ने, जो झूठ बोलकर वोट लिया, उस झूठ बोलने वाले सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। ऐसे जुमला पार्टी को खुद अमित शाह जी कह चुके हैं कि जुमला पार्टी है, चुनाव में जुमला बोला जाता है, तो उसे जुमलेबाज को हम क्यों यहाँ लाकर इधर उधर की ठोकर खाएंगे। आज हम महंगाई की मार खा रहे हैं, जितने सिलेंडर आए सारे सिलेंडर गरीब के घर में रखा हुआ है। शौचालय जितना बड़ा शौचालय कोई नहीं, सारी व्यवस्थाएं मतलब भारत सरकार की कोई योजना धरातल पर है। आज महंगाई की स्थिति है कि गैस कोई खरीद नहीं सकता है। आज देखिए डीजल भराने में लोगों को दिक्कत हो रहा है। खाद का देखिए, जो खाद मिलता था 500-400 में, वो खाद आज 2000 में मिल रहा है डाई। जो यूरिया सस्ता मिलता था वो यूरिया नहीं मिल रहा है। जो पोटास यहाँ 500 में 400 में कोई पूछता नहीं था, आज 2000 में पोटास मिल रहा है। किसान की समस्याओं को और ही बर्बाद कर दिए ही, इतना महंगाई ला दी है। किसान को क्या चाहिए? डीजल खाद की जो महंगाई उन्होंने ला दिया, किसान त्रस्त है, परेशान है। और एक 2000 का वो देते हैं क्या, किसान सम्मान समृद्धि योजना। हमको सकते हैं किसान का सम्मान समृद्धि योजना नहीं है, किसान के साथ मजाक उड़ाया जा रहा है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने समय निकालकर हमें दिए इसके लिए। तो ये थे राजद पार्टी के अर्थात राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के श्री कृष्णनंदन सर जी, जिन्होंने सीधे केंद्र सरकार पर निशाना साधा और यहाँ तक कि जुमलेवादी भी पार्टी उनकी सरकार को कह दिए। सिर्फ जुमले से काम नहीं तो चलने वाला, इनका तो कहना यह है। और समस्याओं का ये अंबार खड़ा कर दिए इस अमृत काल में और इस अच्छे दिन में। चलिए देखते हैं कि 2024 की जो चुनाव आने वाला है, इलेक्शन होगा लोकसभा का, जनता किसको अपना रहबर तय करेगी, किसको इस वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र में चुनकर भेजेगी कि जो इनका समस्या का निदान कर सके। चलिए ऐसे ही खबर देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल। मैं रईसुल आजम, कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ वेब इंडिया न्यूज रामनगर। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार। जब मामला हो सेहत का तो समझौता कैसा। जी हां, आपको सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में गुड हेल्थ क्लिनिक, जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे उपचार की सुविधा, जहां कम खर्च में डॉक्टर आई आलम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज, जहां जोड़ दर्द, साइटिका, चोट, सूजन एवं टूटा फूटा प्लास्टर एवं ऑपरेशन की सुविधा, बुखार, खांसी, सर्दी, निमोनिया, दम फूलना, जलन होना, पेट, छाती, गुर्दा, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, पेशाब की थैली का उत्तम इलाज, महिलाओं के बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफ़ेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, गांठ हो जाना, बांझपन एवं पथरी के मरीज का 100% सफल इलाज,
गुड हेल्थ क्लिनिक का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के नारायणापुर वार्ड नंबर 10 एसएन पब्लिक स्कूल के समीप।